आज मैं लेके आई हूँ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू, जो कि आईओसीएल की ही एक पार्ट है। तो उसके थ्रू से वैकेंसी निकाली गई है। ये 25 पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज है। तो मैं आपको आइए बता देती हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो इंजीनियर केमिकल के लिए 15 है, इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 1 है और एचआर के लिए 2 है। तो टोटल यहाँ पे 25 पोस्ट्स निकाली गई हैं। और यहाँ पे आप ये जो सिंबल्स ऊपर लिखे थे, तो उसमें आप कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि कितने पोस्ट रिजर्व्ड हैं किसके लिए। ओके, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरियाज मेंशन्ड हैं, वो आप लोग इस पीडीएफ के थ्रू से पढ़ सकते हैं। फिर केमिकल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी इन केमिकल और पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स, और 60 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। मैकेनिकल के लिए भी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, इन मैकेनिकल with 60% and same criteria for SC ST PWD। और इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ सेम क्राइटेरिया इन मार्क्स। देन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। आपका एक इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए सेम विथ 60% मार्क्स। और अगर आपके पास डिप्लोमा है ट्रांसलेशन में तो इट विल बी डिजायरेबल। फिर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेशनल वर्क। फिर आ जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और equivalent with specialization in personal management and labor welfare, human resources from a recognized Indian university, institute with not less than 60% marks in aggregate for all semesters. SC candidates need to score a minimum of 55% marks. इसमें भी आपको 2 years of post qualification experience चाहिए। फिर आगे हम देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये चेन्नई में ही होगा सिर्फ। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन टास्क होगा या पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन सब के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देन आफ्टर दैट ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसका कि 50 मार्क्स होगा। और कंसर्न डिसिप्लिन आपका जो होगा उसका 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। और ये टोटल ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 2 आवर्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो 85% रिटन टेस्ट मार्क्स के बेसिस पे होगा और 15% पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। फिर देन आपके बाद यहाँ पे पेमेंट कितना आपको सैलरी मिलेगा उसके बारे में लिखा है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 फॉर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए है। और SC ST PWBD और विमेन कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अप्लाई जो है वो खुद का अभी एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। अगर एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
तो आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपका एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना होगा। तो आप लोग डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग ये पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में एक-एक स्टेप मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के बारे में मेंशन्ड है। तो अगर आपको इस पीडीएफ से और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इम्पोर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट डेट्स हैं 22 जनवरी से स्टार्ट है और 11 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट का भी लास्ट डेट 11 फरवरी ही है और एडमिट कार्ड और ऑनलाइन टेस्ट एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाद में दिया जाएगा बट ऑनलाइन टेस्ट इज़ फिक्स्ड ऑन 2 मार्च 2025। तो जिन भी लोगों को इस वैकेंसी की ज़रूरत है आप उन तक ये नोटिफिकेशन ये वीडियो पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ये ऐसे ही और वैकेंसीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।